हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पे। हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया था, डाइजेशन ख़त्म था, लेकिन एनसीईआरटी में विटामिन दिया हुआ है नहीं। बट ये दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है। विटामिन है क्या? बीटा मतलब वाइटल, मीन्स मतलब एमाइन। इसमें ये क्या होता है? विटामिन्स है क्या? तो ये क्या है, मैक्रो है या माइक्रो है? हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। मतलब ये विटामिन्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और ये क्या करता है, विटामिन्स लेने के बाद क्या हमको एनर्जी मिलता है? नहीं, ये क्या एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमको वीकनेस हो रहा है, एनर्जी नहीं है मेरे पास तो विटामिन खा लिए एनर्जी आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नीड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अभी बताया विटामिन और मिनरल्स हम लोग कैसा चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है अदर, कहाँ से, ये प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब विटामिन हमको दूसरे सोर्स से मिल रहा है। अदर सोर्स आएगा कि कौन सा ऐसा हमारे ऑर्गन में, कौन सा ऑर्गन है जो विटामिन को प्रोड्यूस करता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या, सिकम तो ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ऐसे सिम्बायोटिक करता है बैक्टीरिया को। कौन कौन सा विटामिन देता है? विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के। इसमें आता है टाइप्स ऑफ विटामिन। एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में क्या, वाटर सोल्यूबल मतलब वैसा विटामिन जिसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कोई दवाई विटामिन का हम लोग वाटर के साथ लेते हैं, वो हो गया वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल हो गया जो डायरेक्ट, मतलब कि खाना खाने के बाद दूध के साथ होता होगा, डॉक्टर देते होंगे दूध में डाल के पीने के लिए, वह कैसा विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन। मतलब वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ये जो वाटर सोल्यूबल है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। वाटर सोल्यूबल में क्या आता है, विटामिन बी और विटामिन सी आता है। विटामिन बी का जितना टाइप है, विटामिन B6, B12, बी जो भी जितना भी टाइप से सब इसमें आ गया वाटर सोल्यूबल में। और एक विटामिन सी हमारा जितना भी साइट्रस फ्रूट वाला सब आ गया वाटर सोल्यूबल में। अब दूसरा क्या था, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में A, E, D, K 4 विटामिन आ गया, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो क्या था, विटामिन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से क्या देता है, मतलब क्या विटामिन खाने से हमको एनर्जी मिलता है? नहीं, वो एनर्जी नहीं देता, वो रेगुलेट करते हैं। इसलिए हमको विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। अब ये है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नीड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में। प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर सोर्स, और कहाँ से प्रोवाइड होता है, अदर सोर्स से। मतलब कुछ वैसा जिसमें विटामिन है, जिसको हम लोग खा के वो क्या मिला कि हमको हाँ विटामिन मिल गया, वो है। एलिमेंट्री कैनाल में जो सिकम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन B12 और विटामिन के। टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। अभी बताए वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में क्या डिफरेंस है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए हम लोग को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें डिजोल्व करके हम विटामिन को ले सकते हैं। बट फैट के लिए ऐसा नहीं है। विटामिन सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल के लिए क्या था, विटामिन बी और उसका टाइप्स जितना था, और एक होता है विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में आ गया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। वैसे तो विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन कहीं पूछता नहीं है किसी भी एग्जाम में, बट कभी कभी पूछ लेता है। और ये सब क्या है, बेसिस है, बेसिक है ये सब। क्या था, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में क्या था, जितना भी विटामिन बी था और विटामिन सी था। फैट सोल्यूबल में क्या था, विटामिन ए, ई, डी, के, ये सब क्या था, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, यूज्ड बाय द बॉडी अलोंग विथ वाटर। अभी बताए थे किसके साथ, वाटर के साथ। दूसरा, एक्सेस इन एक्सक्रीट अलोंग यूरिन। मतलब जैसे अगर हम ज्यादा विटामिन कंज्यूम कर लेते हैं, होता है ऐसा कि अगर हम
एनर्जी मेरे पास नहीं है, एक विटामिन का गोली खा लिए तो हुआ कि नहीं, एक गोली खाने के बाद इतना एनर्जी है, एक गोली हम लोग और खा लेते हैं, ये नहीं। तो वो क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए वो इतना अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फालतू विटामिन को यूरिन के साथ क्या कर देता है, वो निकाल देता है, स्टोर करके नहीं रखता है। ये क्या है, कांट बी स्टोर, वो स्टोर करके नहीं रखता है। हैज टू बी टेकन ऑन डेली बेसिस, मतलब हम लोग को हर दिन जितना विटामिन चाहिए उस बेसिस पे हम वाटर सोल्यूबल को लेते हैं। मतलब क्या, यूज्ड बाय द बॉडी लॉन्ग विथ वाटर, वाटर सोल्यूबल हमेशा किसके साथ चाहिए, पानी के साथ हम लोग लेते हैं। दूसरा, ये क्या, अगर ज्यादा विटामिन हम लोग ले लेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो ये नहीं कि हमको ज्यादा वो एनर्जी दे देगा, वो क्या करेगा, जितना उसे चाहिए वो उसको अपने पास रखेगा और बाकी का यूरिन के साथ वो क्या करेगा, निकाल देगा, वो स्टोर नहीं करेगा। हैज टू बी टेकन ऑन डेली बेसिस, हम डेली के बेसिस पे उसको लेते हैं और लेना चाहिए, फालतू नहीं लेना चाहिए, झूठ का विटामिन का भी बर्बादी। अब आता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में क्या था, विटामिन ए, ई, डी और के। इसमें क्या है, इसमें क्या लेता है, पानी के साथ, फैट सोल्यूबल है, किसके साथ लेंगे, फैट के साथ लेंगे। एक्सेस स्टोर्ड अलोंग विद द फैटी लीवर, इसमें क्या था, ज्यादा तुम ले रही हो तो क्या होगा, वो यूरिन के साथ निकाल दिया, बट ये क्या करेगा, फैट के साथ ये अपने लीवर में स्टोर्ड करके रखेगा। लेकिन क्या स्टोर करके क्या, तो क्या तुमको वो एनर्जी देगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो टॉक्सिसिटी कर देता है, ज्यादा लेने पे क्या होगा, टॉक्सिसिटी कर देगा, टॉक्सिसिटी बना देता है। ये वाटर सोल्यूबल, ये फैट सोल्यूबल, दोनों में डिफरेंस है, ये पानी के साथ, ये फैट के साथ। एक्सेस लिए यूरिन के साथ निकाल दिया, एक्सेस लिए फैट के साथ लीवर में स्टोर कर लिया। ये इसको स्टोर नहीं किया जाता है, इसको लेकिन करा जाता है। ये क्या होता है, ये डेली बेसिस पे लेना होता है। अगर हम ज्यादा ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी करा देगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में क्या था, विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल, उसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल। ये क्या है, ऑल, मतलब क्या है, ये अल्कोहलिक नेचर का है, कैसा है, अल्कोहलिक नेचर का है। ये क्या करता है, रेटिनल बना देता है। और ये क्या, हम लोग जानते हैं फोटो पिगमेंट हमारी आई में क्या होता है, रॉड होता है, रॉड को रोडोप्सिन, वहां पे क्या होता है, रेटिनॉल का जो बनना होता है वो कम हो जाता है, नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, शाम में और रात में जिसको नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और इसी को क्या बोलते हैं, हेनेरोटोपी और निक्टोपिया भी बोलते हैं। मेनली ये याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और क्या लेने पे ठीक होता है, बीटा कैरोटीन। और इससे क्या क्या होता है, जीरोपैथेल्मिया होता है, इसको हम लोग ड्राई आई, कभी कभी देखते हैं हमारे आंख में इचिंग होने लगता है आंख हमारा ड्राई हो रहा है, तो उससे विटामिन ए की कमी से होता है। कैरेटोमलेशिया, इससे क्या होता है, ड्राई स्किन, हमारा स्किन क्या होता है, ड्राई होने लगता है और इम्यूनिटी भी हमारा लो हो जाता है। विटामिन ए से क्या क्या हो रहा है, रेटिनॉल बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो फोटो पिगमेंट है रॉड में, रोडोप्सिन में, क्या करता है, रेटिनॉल बनाना कम कर देता है। इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस को हेनेरोटोपिया और निक्टोपिया भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, ड्राई आई भी हो जाता है, ड्राई स्किन भी हो जाता है और इम्यूनिटी भी हमारा लो हो जाता है। तो इसके कमी से हो गया, विटामिन ए की कमी से इतने सारे डिजीज हो गए। तो क्या लेने पे ठीक होगा, क्या खाएंगे, किसमें मिलेगा विटामिन ए। अभी बोले थे विटामिन ए दूसरा चीज प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट हम विटामिन ए नहीं ले सकते। कुछ वैसा है जिसके खाने से हमको विटामिन ए मिलेगा, तो किससे खाने से, तो बीटा कैरोटीन के खाने से। कैरोटीन जिसमें होता है, ये कैरोटीन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, कहाँ, लीवर में। ये क्या करता है, लीवर में सिंथेसाइज करता है जाके कैरोटीन, और क्या बना देता है, विटामिन ए। लीवर में जाके क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और क्या बना देता है, ये विटामिन ए बना देता है। विटामिन ए में इतना याद क्या रखना था हमको, विटामिन ए, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस और बीटा कैरोटीन, ये बस इतना याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी।
विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ए का क्या था? रेटिनॉल। इसका क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ कहाँ से मिलता है? किस चीज़ से? सनलाइट से, मशरूम, चीज, एग, साल्मोन, etc। सनलाइट क्या, हम जाके दोपहर का धूप में बैठ जाएंगे और बोलेंगे विटामिन डी ले ले, तो क्या वो सही है हमारे लिए? सही नहीं है। सनलाइट मतलब जो अर्ली मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग या शाम के वक्त जब सूरज ये डूब रहा होता है, सनलाइट, मशरूम, ये इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन डी के डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है? वॉसेप्ट लेक होता है। वॉसेप्ट जैसे ये एक बच्चा है, ये किसको क्या है? ये हमेशा चाइल्ड में होता है, याद रखना। ये क्या हमेशा होता है? हमेशा चाइल्ड में होता है। विटामिन डी का डिफिशियंसी, उसका जो ये पैर है ये इस तरह से हो जाता है, वॉसेप्ट, मुड़ा हुआ, मुड़ जाता है ऐसे करके, मतलब ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। किसमें होता है? चाइल्ड में। और तो ऑस्टियोमालेशिया, ये किसमें होता है? एडल्ट में। ऑस्टियोमालेशिया मतलब समझो एक तरह से ऑस्टियो मतलब बोन, जो हमारा जो बोन है वीक होने लगता है, जिससे इजिली फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी की कमी से ये सब होता है। ये ऑस्टियोमालेशिया हाँ होता है, जैसे एज होने पे ऐसे भी लेडीज में होने लगता है। फिर होता है बेनिफिट्स का क्या है? प्रमोट क्या करता है? सेल ग्रोथ को। और क्या करता है? हेल्दी इम्यून सिस्टम। और प्रमोट करता है कैल्शियम को, और प्रिवेंशन करता है डिप्रेशन से। सबसे पहले ये क्या कर प्रमोट करता है? सेल का ग्रोथ को। विटामिन डी, सेल ग्रोथ के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, और हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। और प्रमोट करता है कैल्शियम। कैल्शियम को प्रमोट करेगा तब तो ये हमारा जो ये बोन का डिजीज हो रहा है वो सही होगा। और प्रिवेंशन करता है डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उसको डॉक्टर हमेशा बोलते हैं आप जाके मॉर्निंग में वॉक कीजिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन डी लेने से वो डिप्रेशन से बच सकते हैं। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। इससे, इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग मतलब हम एज से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। हमारा एज है 16 ईयर और हम दिखने लगेंगे 26 जैसे, और रिंकल्ड आने लगता है। रिंकल मतलब झुर्री, झुर्री आने लगता है एज के पहले। और क्या होता है? इनफर्टिलिटी इन मेल और फीमेल, मतलब इनफर्टिलिटी हो जाता है, स्टेरिलिटी का खत्म हो जाता है। इनफर्टिलिटी, विटामिन ई की कमी से तो इनफर्टिलिटी हो जाता है मेल में और फीमेल में। इसलिए विटामिन ई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्यूटी विटामिन। और क्या बोल सकते हैं? फर्टिलिटी विटामिन भी बोल सकते हैं। क्या है? टोकोफेरॉल बोलते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग होता है, प्रीमेच्योर रिंकल आ जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है मेल में और फीमेल में। ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं और फर्टिलिटी विटामिन भी बोल सकते हैं। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्यूनाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल इन, एक विटामिन के क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें? ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर में। ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, तो ये किसमें? लीवर में करता है। और इससे क्या होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। और क्या करता है? हीमोरेज हो जाता है, मतलब कि कैपिलरी, जो हमारे अंदर कैपिलरी होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्या था? फैट सोल्यूबल था सब। ए डी ई के चारों पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग वाटर सोल्यूबल, जितना भी विटामिन बी का टाइप्स और विटामिन सी। अब देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या था? विटामिन बी के जितने टाइप थे और विटामिन सी था। पहले देखेंगे विटामिन 1, विटामिन 2। विटामिन B1 में क्या था? इसको क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इससे क्या होता है? हमको बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन 2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन होते हैं। इससे क्या होता है? किलियोसिस। किलियोसिस मतलब जैसे क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर। ये हमारा क्या है? माउथ का कॉर्नर यहाँ पे क्या होता है? क्रैक होने लगता है, क्रैकिंग होने लगता है। माउथ अल्सर, हम लोग देखते हैं मुंह में छाला आने लगता है, तो उससे क्या होता है? माउथ अल्सर होता है। और टंग हमारा कभी कभी फूल जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। क्या क्या हो रहा है? क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर में क्रैकिंग, माउथ में अल्सर हो रहा है, और क्या हो रहा है? टंग इन्फ्लामेशन हो रहा है।
विटामिन बी थ्री को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। इससे क्या होता है, फेलेग्रा होता है, फेलेग्रा। फेलेग्रा होता क्या है, 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम मतलब 4 डिफिशियंसी का एक सिंड्रोम हो रहा है। सिंड्रोम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम एक हमारा एड्स है, एड्स को सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं। सिंड्रोम से कहाँ जाए, मतलब उसका मतलब क्या मतलब हुआ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक बीमारी है लेकिन उसमें सिम्टम्स बहुत सारा है, एक सिम्टम्स नहीं बहुत सारा सिम्टम्स हो रहा है। तो नियासिन, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, फेलेग्रा होता है, जिसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, क्या क्या, 4D सिम्टम्स, डायरिया होने लगता है, डर्मेटाइटिस, स्किन फूलने लगता है, डिमेंशिया होने लगता है, और क्या होता है, डेथ हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। किसमें, नियासिन में। सिंड्रोम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या है, एक बीमारी है, सिर्फ एक क्या है, फेलेग्रा है, इसमें कितना सारा सिम्टम्स हो रहा है। देखो डायरिया हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, बाद में वो जिसको भी हो रहा है वो क्या मर भी जा रहा है, डेथ भी हो जा रहा है। तो क्या, 4D सिंड्रोम, ऐसे याद रखना है। फिर आता है विटामिन B3 के बाद क्या आया, विटामिन B5 पढ़ते हैं। विटामिन B5 इसको क्या बोलते हैं, पैंटोथैमिक एसिड बोलते हैं। इससे क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी। विटामिन B5 की कमी से डिप्रेशन होने लगता है और एंजाइटी आने लगता है। फिर आता है विटामिन 6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसमें क्या होता है, स्किन इन्फ्लामेशन, मतलब डर्मेटाइटिस जिसमें होने लगता है, और अनेमिया होने लगता है, और नर्वसनेस होने लगता है। और फिर लास्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन, ये तो सब लोगों को लेना चाहिए अभी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सब लोगों की इसका, हेयर फॉल का। तो विटामिन B7 लो, बायोटिन लो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या, इससे विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, हेयर फॉल होता है, डर्मेटाइटिस होने लगता है, मतलब स्किन इन्फ्लामेशन होने लगता है। या मोस्टली क्या, ये हेयर और स्किन डिजीज है। क्या था, विटामिन B और विटामिन B2। विटामिन B1 को हम लोग क्या, थायमीन बोलते हैं। इससे क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इससे क्या होता है, क्लियोसिस होता है। क्लियोसिस मतलब क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर में क्रैकिंग हो गया, माउथ अल्सर हो गया, टंग में इन्फ्लामेशन हो गया। विटामिन B3 क्या बोलते हैं, नियासिन। इससे क्या होता है, फेलेग्रा होता है। फेलेग्रा क्या है, ग्रुप ऑफ 4D सिंड्रोम। सिंड्रोम्स मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक बीमारी हजारों सिम्टम्स, हजारों नहीं 4 है इसमें। डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और बाद में डेथ हो गया। B3 फिर B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी डर्मेटाइटिस होता है, अनेमिया होता है, और नर्वसनेस होता है। नर्वसनेस मतलब किसी चीज को देख लिया हम लोग डरने लगे, नर्वस हो गए, बहुत जल्दी वही हुआ। विटामिन B12 बेचैनी जिसको बोल सकते हैं। विटामिन B5 में क्या होता है, पैंथोथैमिक एसिड, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। विटामिन B7 इसको बायोटिन बोलते हैं। इससे विटामिन B7 की कमी से क्या हो रहा है, हेयर फॉल होगा और डर्मेटाइटिस होगा, मतलब स्किन इन्फ्लामेशन होने लगेगा। अब लास्ट बचा है कौन सा, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन C। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया और मैक्रोसिस्टिक अनेमिया होता है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामाइन, मतलब ये क्या है, कोबालामाइन मतलब कोबाल्ट, ये क्या है, कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन है। ये क्या है, कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन। इसमें क्या कोबाल्ट है, ये क्या इससे क्या होता है, पर्नीशियस अनेमिया होता है। फिर आता है विटामिन C, ये हम लोग हमेशा आप तो और लेने लगे कोरोना की वजह से। इसको एक्जॉर्बिक एसिड बोलती है। इससे क्या होता है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग टीथ से, कहाँ से, स्कर्वी से क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाता है। क्या हो जाता है स्कर्वी में, ब्लीडिंग कम, फिर स्वेलिंग कम। कभी हम लोग देखते हैं हमारे दांत के बीचों से क्या ब्लड आने लगता है ब्रश करते समय, और इसके कारण हम लोग टीथ का भी लूज करने लगते हैं। ये रिचेस्ट किस में, विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में होता है, आंवला में और साइट्रस फ्रूट में। आंवला को क्या बोलते हैं, इम्ब्रिका ऑफसिनेलिस बोलते हैं, और साइट्रस फ्रूट में ये पूरा क्या था, विटामिन B था।
विटामिन वी वैसे तो नीट ये समय एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन उतना बेसिक पूछता है, जितना अभी हम बताएं आप लोग को उतना काफ़ी है। ये पूरा विटामिन का चैप्टर था और एक छोटा सा वीडियो में विटामिन्स का ये ट्रिक दे देंगे। थैंक यू, इतना सही है विटामिन्स के लिए।